हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने टेलर सीरीज के बारे में पढ़ा था और उसमें यह देखा था कि अगर हम दो ही इक्वेशन याद रख लेते हैं तो सारे टेलर सीरीज के न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाते थे। उसी तरीके से आज हम मैक्लॉरिन सीरीज पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन आपको मैक्लॉरिन सीरीज का याद रखना होगा, जिससे करके ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो मैक्लॉरिन सीरीज का जो एक इक्वेशन है आपको याद रखना है, वो लिखने से पहले हम टेलर सीरीज लिख लेते हैं, जिससे करके मैक्लॉरिन सीरीज का इक्वेशन याद रखने में आसानी हो। तो टेलर सीरीज में हमने कौन सा इक्वेशन देखा था? जैसे कि कोई एक फंक्शन f ऑफ x देके रखा है, उसका एक्सपेंशन कैसे करते थे? तो उसके लिए हम लिख लेते f ऑफ a प्लस इसका डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू x माइनस a प्लस इसका और एक बार डिफरेंशिएशन f डबल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x माइनस a स्क्वायर प्लस f एक बार और डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू x माइनस a होल क्यूब प्लस ये सीरीज आगे बढ़ती रहती है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये तो टेलर सीरीज का इक्वेशन है, हमें तो मैक्लॉरिन सीरीज का लिखना है। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो टेलर सीरीज का इक्वेशन है उसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जीरो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ही जगह जीरो रखते हैं। तो ये कोई फंक्शन देके रखा है, उसका एक्सपेंशन करना है एज पर मैक्लॉरिन सीरीज। तो क्या करोगे, टेलर सीरीज के अंदर एक ही जगह जीरो रख लोगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, f ऑफ जीरो प्लस यहाँ पे f डैश ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल x की एक ही जगह जीरो, यानी सिर्फ यहाँ पे कितना बच जाएगा, x बचेगा। तो x लिख लेते हैं प्लस f डबल डैश एक ही जगह जीरो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एक ही जगह जीरो, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस f तीन बार डिफरेंशिएशन एक ही जगह जीरो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और एक ही जगह जीरो, यानी ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन है मैक्लॉरिन सीरीज का। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा और ये ही इक्वेशन के बेस पे आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मैक्लॉरिन सीरीज की। ठीक है, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब अच्छे से और ये इक्वेशन समझ में आ जाएगा। तो यहां पे लिख के रखा है पहला न्यूमेरिकल, एक्सपांड e रेज़ टू x इन मैक्लॉरिन सीरीज, यानी जो हमें फंक्शन देके रखा है वो फंक्शन कौन सा है, हमारा e रेज़ टू x है, उसका एक्सपांशन करना है। किसके हिसाब से, मैक्लॉरिन सीरीज के हिसाब से। तो सबसे पहले मैक्लॉरिन सीरीज लिख लेते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज क्या है, अभी लिख गए f ऑफ x, ये रहा f ऑफ जीरो प्लस f डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू x प्लस f डबल डैश जीरो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, ये हो जाएगा x क्यूब। ठीक, तो ये चलती रहेगी आगे सीरीज। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए f ऑफ जीरो का वैल्यू, f डैश जीरो का वैल्यू, f डबल डैश जीरो का वैल्यू, f ट्रिपल डैश जीरो का वैल्यू। तो ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बाद में यही इक्वेशन में रख देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। कैसे, सबसे पहले तो फंक्शन जो देके रखा है वो लिखते हैं। फंक्शन कौन सा देके रखा है, e रेज़ टू x। ठीक है, हमें क्या चाहिए, f ऑफ जीरो चाहिए। तो f ऑफ जीरो कैसे फाइंड करेंगे, ये जो जीरो ये किसकी जगह पे है, x और जीरो। ठीक है, यानी x की जगह पे क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो e रेज़ टू जीरो हो जाएगा। e रेज़ टू जीरो का वैल्यू 1 आता है। बाद में हमें क्या चाहिए, ये तो हो गया f डैश जीरो, यानी अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी f डैश x लिखना पड़ेगा, यानी e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e रेज़ टू x ही होता है। अब हमें तो क्या चाहिए, f डैश ऑफ जीरो चाहिए, यानी ये f डैश ऑफ x है, इसमें x की जगह जीरो रख लो, तो e रेज़ टू वापस जीरो आ जाएगा, e रेज़ टू जीरो 1 आ जाएगा। उसी तरीके से f डबल डैश जीरो चाहिए, तो पहले डबल डैश x कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x ही होगा। अब हमें तो चाहिए f डबल डैश जीरो, तो x की जगह जीरो, e रेज़ टू जीरो इज इक्वल टू 1। लास्ट में f ट्रिपल डैश कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे f ट्रिपल डैश जीरो चाहिए, तो इसका वापस से डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x ही होगा, याद रखना। सो f ट्रिपल डैश ऑफ जीरो वापस से e रेज़ टू जीरो इज इक्वल टू 1, ऐसे सीरीज आगे चला करेगी। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी वैल्यूज जो है ये इसमें रख लेते हैं। तो f ऑफ x क्या है, f ऑफ x की जगह हम लिख लेते हैं e रेज़ टू x विच इज इक्वल्स टू f ऑफ जीरो कितना है, 1, और साथ में कुछ है, कुछ नहीं है, प्लस f डैश जीरो कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल है। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई विथ x भी है, प्लस f डबल डैश जीरो वापस से 1, साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाय क्या है, 2 फैक्टोरियल है, प्लस
एफ ट्रिपल डैश 0 ये भी कितना है 1 है, साथ में एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस आगे अगर करोगे तो एक्स रेज टू 4 आएगा, 1 ही आएगा, ये 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, अच्छा तो फाइनली ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये 1 से 1 कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल यानी 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 टू 6 आ जाएगा, प्लस एक्स रेज टू 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 फैक्टर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो गया 2 3 6 6 4 24। ठीक है, और ऐसे ही आगे बढ़ा करेगा तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, एक्सपांड साइन एक्स इन मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, तो वापस से मैक्लॉरिन सीरीज लिख लेते हैं, वो क्या था हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ती रहेगी सीरीज। ठीक है, अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो एफ ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0, एफ डबल डैश और एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू चाहिए। कैसे ढूंढेंगे, वैसे ही फंक्शन कौन सा देके रखा है, तो फंक्शन देके रखा है साइन एक्स। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 ढूंढना है, एफ ऑफ 0 यानी क्या एक्स की जगह 0 रखो इसमें, तो ये हो गया साइन 0, साइन 0 का वैल्यू सबको पता है 0। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, एफ डैश 0 यानी एफ डैश एक्स करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स। ठीक है, हमें क्या चाहिए एफ डैश ऑफ 0 का वैल्यू चाहिए, तो एक्स की जगह 0 रखो तो हो जाएगा कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू पता है 1 के बराबर। ठीक है, अब एफ डबल डैश 0 तो एफ डबल डैश एक्स चाहिए, इसका वापस से डिफरेंशिएशन करो, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, हमें तो चाहिए एफ डबल डैश 0 का वैल्यू, अब एक्स की जगह 0 रखो तो ये माइनस साइन आ गया, साइन ऑफ 0, साइन 0 हमेशा 0। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब एफ ट्रिपल डैश चाहिए तो 1 2 3 एक्स, अब ये माइनस साइन तो एज इट इज, साइन एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। ठीक है, हमें चाहिए एफ ट्रिपल डैश 0, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स की जगह 0 माइनस कॉस एक्स की जगह 0, cos 0 का वैल्यू कितना 1, लेकिन आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव 1 कर देंगे। ठीक है, आगे थोड़ा और ले लेते हैं, f 1 2 3 4 x इज इक्वल्स टू, अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, तो माइनस cos x का क्या होता है माइनस साइन x यानी माइनस माइनस प्लस साइन x, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 2 3 4, 0 का वैल्यू x की जगह 0 रखो तो साइन x की जगह 0 साइन 0 0। एक लास्ट ले लेते हैं, f 1 2 3 4 5 ऑफ x, साइन x का क्या होगा डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, सो 1 2 3 4 5 0, x की जगह 0 रखो, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये सारी वैल्यूज इसमें रख देते हैं, तो fx क्या हो गया हमारा, fx हो गया हमारा sin x विच इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख लो, प्लस f डैश ऑफ 0 कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस एफ डबल डैश 0 कितना है, एफ डबल डैश 0 है 0 के बराबर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस एफ ट्रिपल डैश कितना है -1, तो यहाँ पे लिख लो -1 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस आगे क्या आएगा, आगे एफ 4 डैश 0 एक्स एस टू 4 आएगा। ठीक है, एफ 4 डैश का वैल्यू ये रहा, तो 0 इंटू एक्स एस टू 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस लास्ट एक ले लेते हैं, आगे क्या आएगा, आगे आएगा एफ 5 बार डैश, उसका वैल्यू कितना है 1, साथ में आएगा एक्स एस टू 5 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये सीरीज आगे चला करेगी। ठीक, आ जाओ यहाँ पे वापस साइन एक्स इज इक्वल टू, तो 0 हो गया, क्या बचा 1 से 1 कैंसिल, सो एक x बचा, ये पूरा टर्म 0 हो गया तो निकल गया, ये क्या हो गया माइनस, तो x माइनस कर दे किसका एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। आगे बढ़े, ये पूरा 0 के बराबर, बाकी क्या बचा प्लस एक्स रेज टू 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। आगे क्या आ सकता है, ये अब माइनस आएगा, 2 का डिफरेंस है तो एक्स रेज टू 7 बाई 2 का डिफरेंस है तो 7 फैक्टोरियल। ये अब माइनस साइन आ चुका, कौन सा आएगा प्लस साइन, एक्स रेज टू 9 2 का डिफरेंस तो 9 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो ये हो गया हमारा साइन एक्स का एक्सपांशन। सो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे आपको कुछ
फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे जिससे करके न्यूमेरिकल और भी आसान हो जाए। जैसे कि साइन एक्स का एक्सपांशन जो है मैक्लॉरिन सीरीज के हिसाब से वो है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, जो अभी हम देख चुके हैं। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। यहां पे जितने भी फॉर्मूलाज लिखे हैं, अगर ये सारे फॉर्मूला आप अगर डायरेक्टली याद रखोगे तो जो भी न्यूमेरिकल देके रखा है वो एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा cos x का ऐसा ही फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल में, क्या ही बोलूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो सीधे सीधा। ठीक है, तो अब हम एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे ये तीन फॉर्मूला के बेस पे। तो अगले न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला log 1 प्लस एक्स वाला, log 1 माइनस एक्स वाला और साइन इनवर्स एक्स वाला आप अच्छे से अभी फिलहाल याद रखिए, जिससे करके जो हम अब न्यूमेरिकल गिनेंगे वो आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री फॉर्मूलाज। ठीक, दूसरा देख लेते हैं, expand log रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स बाई मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, तो यहां पे f ऑफ x देके रखा है तो लिख लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। अब इसे थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे कि ये चीज मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, रूट है तो होल रेज़ टू 1/2 लिख सकते हैं। अब लॉग में एक रूल है क्या, पावर में जो भी है उसे हम आगे लिख सकते हैं, तो लिख लो 1/2 log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, विच इज इक्वल टू 1/2। अब लॉग के अंदर दूसरा एक रूल है क्या कि अगर डिवाइड में हो तो आप माइनस कर सकते हो और मल्टीप्लाई में हो तो प्लस कर सकते हो। ये डिवाइड में है तो माइनस कर लो, कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा हमारा log 1 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस डिवाइड में है इसलिए log, तो ये ऐसे कर देते हैं log 1 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, 1/2। अब क्या करें, log 1 प्लस एक्स है उसका एक्सपांशन करना है एज पर मैक्लॉरिन सीरीज, log 1 माइनस एक्स है उसका एक्सपांशन करना है एज पर मैक्लॉरिन सीरीज। क्या करें, तो अभी हम देख गए कुछ इक्वेशंस, इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आपको याद रखने थे। पहले तो log 1 प्लस एक्स का ये रहा एक्सपांशन, याद रखना पड़ेगा आपको, और log 1 माइनस एक्स का ये रहा एक्सपांशन। दोनों वैल्यू यहां पे रख दो, आंसर मिल जाएगा। कैसे? जैसे कि log 1 प्लस एक्स है तो उसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज़ टू 4 बाई 4 प्लस एक्स रेज़ टू 5 बाई 5 प्लस आगे बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, माइनस क्या करना है, माइनस log 1 माइनस एक्स, log 1 माइनस एक्स का ये रहा एक्सपांशन, ये पूरा। आगे क्या है, माइनस है, ये माइनस यहां पे आ गया, ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। और ये वाला लिख लेते हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रेज़ टू 4 बाई 4 प्लस एक्स रेज़ टू 5 बाई 5। आगे ये सीरीज चलेगी। ठीक है, अच्छा, विच इज इक्वल्स टू 1/2 क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये x है यहाँ पे, ये प्लस x है, यानी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ये प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 है तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस है तो प्लस एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 कितना हो जाएगा, प्लस 2 एक्स क्यूब बाई 3। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये एक्स रेज़ टू 4 बाई 4 माइनस में, ये प्लस में, तो ये कैंसिल हो गया। प्लस ये एक्स रेज़ टू 5 बाई 5 प्लस में, प्लस एक्स रेज़ टू 5 बाई 5 यानी 2 एक्स रेज़ टू 5 बाई 5। ठीक है, प्लस करके आगे ये सीरीज चला करेगी। अब क्या कर सकते हैं, 2 से 2 ये कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचा, बचा एक्स प्लस ये एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रेज़ टू 5 बाई 5। आगे कौन सा आ सकता है, 2 का डिफरेंस प्लस में, तो एक्स रेज़ टू 7 बाई 7 प्लस 2 का डिफरेंस लेके एक्स रेज़ टू 9 बाई 9 प्लस सो ऑन। तो ये जो आपका एफ ऑफ एक्स देके रखा था कौन सा, log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, उसका एक्सपांशन अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरिन सीरीज हो चुका है। ये हो गया हमारा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट देख लेते हैं, आखिरी देख लेते हैं, क्या है, प्रूव दैट tan इनवर्स x 3 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x प्लस एक्स क्यूब। ये प्रूव करना है, यानी ये कैसा है न्यूमेरिकल है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो टर्म की वैल्यू है वो इसके बराबर है, या फिर आपको प्रूव करना है LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है,
अच्छा, अब जब भी tan इनवर्स का कुछ फॉर्म हो और कुछ प्रूव करने की बात करी हो, तब ये जो पैटर्न के न्यूमेरिकल है उसमें एक चीज याद रखना, कौन सी, कि आपको सीधे सीधा लिख लेना है अज्यूम x इज इक्वल टू साइन थीटा। ये अज्यूम करने पर बात बन जाएगी। ठीक है, कब अज्यूम करोगे ऐसा, जब कुछ प्रूव करना हो tan इनवर्स टर्म में हो तब। ठीक है, तो सबसे पहले ये LHS ले लेते हैं। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, tan इनवर्स x 3 minus 4x square divided by root of 1 minus x square, 1 minus 4x square। ठीक है, ये LHS ले लिया। अब हमने अज्यूम क्या किया है, हमने अज्यूम ये किया है कि x इज इक्वल टू साइन थीटा लेना है, x की जगह साइन थीटा रख दो। तो ये x है, तो x की जगह साइन थीटा रखते हैं, तो x की जगह साइन थीटा इंटू 3 माइनस 4, x की जगह साइन थीटा स्क्वायर में है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा, तो स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 4 एक्स की जगह साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो tan इनवर्स, अब क्या करें, ये साइन यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा, फिर ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा विथ नेगेटिव साइन तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर और साइन रेज़ टू 1 यानी 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये शायद आपको पता होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हम लिखते हैं। हमें किसका वैल्यू चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, तो कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारा 1 माइनस 4, अब ये जो साइन है उसे भी कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे उसे कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्या किया मैंने, यही इक्वेशन पकड़ा, साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना है तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को वहां ले जाओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये इक्वेशन आप याद रखना, आप पढ़ के आए हो 12th में ट्रिगोनोमेट्री में, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है साइन 3 थीटा के बराबर। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा और रूट में है तो 1/2 होगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायर निकल जाएगा रूट की वजह से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इनटू द ब्रैकेट क्या बचने वाला है, 1 माइनस, ये किससे 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4 आ गया, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस से बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गया साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये कितना है माइनस 4 यानी माइनस 3 आएगा, पहले ये लिख लेते हैं 4 कॉस क्यूब थीटा और ये कितना 1 माइनस 4 माइनस 3। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, LHS ही ले रहे हैं तो कहां पे लिखूं, यहां से लिखता हूं विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, क्या था ऊपर, ऊपर था साइन 3 थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये कॉस क्यूब थीटा, सॉरी ये कौन सा था, ये हमारा यहाँ पे 1 माइनस तो -3, ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्यूब मैंने लिख लिया था गलती से, सॉरी, 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा, तो 4 कॉस क्यूब थीटा, फिर माइनस साइन है -3 कॉस थीटा, -3 कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय, वापस से ये इक्वेशन आप पढ़ के आए हो 12th में, क्या 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, cos 3 थीटा के बराबर होती है। ठीक है, tan इनवर्स, ये साइन बाय cos क्या हो जाएगा, साइन बाय cos हो जाएगा हमारा tan, tan क्या, tan 3 थीटा। अब यहाँ पे ये tan इनवर्स फंक्शन है और ये tan एक्चुअल फंक्शन है, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आप ऐसे नहीं बोल सकते tan इनवर्स से tan कैंसल। ठीक है, तो tan इनवर्स tan है, ऑपोजिट फंक्शन है तो 1 आ जाएगा, तो बचेगा क्या 3 थीटा बचेगा। ठीक है, अब 3, अब थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या अज्यूम किया था, x इज इक्वल टू साइन थीटा अज्यूम करके चले थे, तो थीटा की जगह क्या लिख पाएंगे, सो यही इक्वेशन पे से बोल देते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये साइन इधर चला जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो थीटा की जगह लिख लेते हैं साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x
x, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3। अब साइन इनवर्स x का मैक्लॉरिन सीरीज का एक्सपांशन मैंने बोला था याद रखना, जो ये रहा साइन इनवर्स x का, तो वो लिख लो। साइन इनवर्स x की जगह क्या लिखोगे, x प्लस एक्स क्यूब बाय 6 प्लस एक्स प्लस 3x रेस टू 5 बाय 40 प्लस सो ऑन, ठीक है। अच्छा, यानी कि हमने LHS से स्टार्ट किया था, जो कि ये रहा। LHS से स्टार्ट किया तो LHS की वैल्यू किसके बराबर आई, 3x क्यूब प्लस 3x रेस टू 5 बाई 40, यानी LHS से स्टार्ट किया और उसकी वैल्यू आ गई RHS। तो आप लिख लेना यहाँ पे लास्ट में, हैंस इट इज प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक। तो ये जो मैक्लॉरिन सीरीज है, इसके ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फूरियर सीरीज के साथ। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।